ये 50 पे आधारित है मेरे भाई, तो 50 पे आधारित के लिए दो कॉन्सेप्ट बनेंगे यहां से। यहां पे लिखता हूं मैं 50, एक तो फंडामेंटल बनने वाला इसमें क्या मेरे भाई, ध्यान समझते रहिए, देखते रहिए। एक होगा आपका कम, 50 से कम, एक क्या होगा 50 से ज्यादा। क्लियर है? 50 से ज्यादा के लिए तो सबसे पहले कम पे मैं दिखाता हूं एग्जांपल, समझना। जैसे मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया मेरे भाई, मैंने लिखा क्या 47 का स्क्वायर, ठीक। मैंने आपको लिखा यहां पे 49 का स्क्वायर। मैं यहां पे लिखता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं 39 का स्क्वायर। क्लियर है? मैं यहीं पे लिखता हूं मेरे भाई, एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, जैसे कि यहां पे लिख दिया आपका 42 का स्क्वायर। क्लियर है? आइए इस सब का स्क्वायर मैं सिखाता हूं आपको, देखते हैं कैसे। एक बार कम पर देखेंगे और एक बार ज्यादा पे देखेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, बने इस वीडियो में एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूं आपको सिखा दूंगा, कंफर्म सीख जाएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि सर आई हैव लर्न टू दिस। क्लियर है डियर्स? आइए बढ़ते हैं आगे, ध्यान समझिएगा। ये 50 से कम कितना है, तो ये 50 से 3 कम है। फिर से बोलिए कितना कम है, 3 कम है। फिर से बोलो 3 कम है, वेरी गुड। 3 से 3 कम है मेरे भाई, 50 से कम कितना, 3 कम। तो 3 का वर्ग करिए, 3 का वर्ग कितना होगा 0 9। फिर से बोलिए क्या लिखना है, 0 9 लिखना है, न कि 9 लिखना है। क्या लिखेंगे डियर्स, 0 9 लिखेंगे। यदि 2 आ जाएगा तो कितना लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे। 2 का वर्ग 0 4 लिखेंगे। अगर 1 आ जाएगा तो 0 1 लिखेंगे। फाइन, मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको बेहतरीन समझ में आई होंगी। तो आगे आप बढ़ते हैं, देखो दिया, तो ये देखिए 50 से कम कितना था, 3 कम था। 3 का वर्ग करिए 0 9 हो गया। अब इसमें से 3 घटा दीजिए, इसमें से 3 कम करिए, तो 47 में से 3 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 44। और 44 का करना है, प्रत्येक दशा में करना है मेरे भाई आधा। फिर से बोलिए क्या करना है, आधा। कम करने के बाद करना है आधा, ठीक। ज्यादा भी करने के बाद क्या करना है, आधा। इसके बाद लिखना है। समझ में आई बातें? तो समझिए, ये 3 कम कर दीजिए, हो जाएगा 44, और 44 का आधा 22। क्लियर है डियर्स? ये रहा क्या आपका, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 47। क्लियर है? इसी प्रकार से इसका बताते हैं आप, ध्यान समझिएगा, एक बार फिर समझो, सिखा के भेजेंगे आपको, ध्यान समझिएगा। जब आप सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करें डियर्स, तो इसका बेहद आसान तरीके से यूजिंग है। क्लियर है ना? आइए बढ़ते देखिए, क्योंकि कैलकुलेशन आपका स्लो रहेगा तो आप जल्दी से फास्ट नहीं कर पाएंगे। यही कारण ही कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। संख्याओं को ऐसे देखिए बिल्कुल दुश्मन की तरह, कि देखते इसकी पूरी हिस्ट्री आपको याद आ जाए कि इसका सामना कैसे करना है। क्लियर है ना मेरे भाई? तो ध्यान समझना आप अच्छे से। 49 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का वर्ग कितना होगा 0 1 होगा, ठीक। इसमें 1 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा डियर्स 48। फिर से बोले कितना हो जाएगा 48। 48 का आधा कितना हो जाएगा आपका 24 दूना 48। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 49, राइट। एंड इसको आगे हम थोड़ा सा मतलब ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये 39 है। अब बताइए 50 से कम कितना है, तो आप कहेंगे सर 50 से 11 कम है। 50 से कितना कम है मेरे भाई, 11 कम है। तो जब ये 50 से 11 कम है तो किसका वर्ग करेंगे, 11 का। तो 11 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई 121, हासिल 1 लगेगा आपका। फिर इसमें से 11 घटा दीजिए, 39 में से 11 कितना बचेगा 28, 28, और 28 का आधा 14, सॉरी कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा डियर्स 24, यानी कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 14। ठीक क्लियर है? यानी कितना हो जाएगा आपका 14, और 14 1 15, 14 1 15। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से सुन लीजिए, एक बार लिसन टू अगेन। यहाँ देखिए ये 50 से कम कितना है मेरे भाई, 11 कम है। 11 का वर्ग कितना होता है 121 लिखेंगे, 21 हासिल 1, ठीक। 11 घटा दिए, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 28। 28 का था कितना हो जाएगा 14, 14 दूना 28, 14 हो जाएगा, 14 1 15। ये क्या हो गया आपका आंसर। समझ में आ रही बातें? इसी प्रकार से आगे देखिए बच्चे, ये कितना कम है डियर्स, ये 50 से कम कितना है, तो 8 कम है। 8 का वर्ग करिए, 8 बटे 64, और इसमें 8 कम कर दीजिए, तो 8 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 34, और 34 का आधा 17। ये रहा क्या आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। क्लियर डियर्स? आइए सिखाते हैं अब ज्यादा वाला। अगर आप 50 से ज्यादा हो गया तो कैसे करेंगे, तो 50 से ज्यादा के लिए क्या करना है, ध्यान समझिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। क्लियर डियर्स? तो ध्यान समझिएगा, 50 से ज्यादा कितना है, तो इस बात को देखिए। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 52, ठीक, 52 का स्क्वायर। मैंने लिखा है यहाँ पे 56 का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे लिखा मेरे भाई 64 का स्क्वायर। लो जी पकड़ो, काफी ज्यादा बड़ा आ गया। फिर मैंने लिखा यहाँ पे 62 का स्क्वायर।
क्लियर है। और इसका निकालना आपको वर्ग, कैसे निकालेंगे ध्यान समझिएगा, क्लियर है, देखिए ध्यान से। ये 50 से ज्यादा कितना डियर्स, 2, ज्यादा कितना 2, ज्यादा कितना 2, 2 का करना है वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 0,4, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा मेरे भाई 0,4 हो जाएगा। और 2 इसमें ज्यादा है तो 2 को जोड़ देना है, ज्यादा मतलब प्लस और कम रहेगा तो माइनस, तो ज्यादा जितना है उतना प्लस करना है, प्लस करिए कितना हो जाएगा आपका ये 54 हो जाएगा, और 54 का आधा हो जाएगा मेरे भाई, देखिए 54 का आधा करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 साते 14, ये हो गया क्या आपका आंसर, क्लियर है। अब आगे देखिए ध्यान से, इस वाले सवाल को देखिए, 56 का स्क्वायर करना है आपको, 56 का स्क्वायर करना है तो 56 का स्क्वायर, अब बताइए 50 से ज्यादा कितना है मेरे भाई 6 ज्यादा है, ज्यादा कितना है 6, तो 6 का वर्ग करिए, 6 छके 36, और इसमें प्लस करना है तो प्लस 6 कर दीजिए, तो 56 और 6 62 होता है। अब 62 का क्या करना है डियर्स आधा, अब 62 का कितना हो जाएगा 3 और 1 यानी 31, यानी कि हो जाएगा आपका 31 36, समझ में आ रही बातें। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, 64 का देखिए, ये 50 से ज्यादा कितना है तो 50 से 14 ज्यादा है, और 14 का वर्ग कितना होता है 196, और 196 को लिखेंगे 96 हासिल 1, 14 इसमें जोड़ देना, ज्यादा मतलब प्लस करना है, तो आप बताइए जी 64 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 78 का कर दीजिए आधा, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा डियर्स 2 यानी कि 3, और इसके बाद एक बचेगा 9 दूनी 18 यानी कि 39, और 1 हट कर कितना हो जाएगा 40, क्लियर डियर।